हाँ तो कैसे हैं आप लोग। तो जितने बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारे और उसके बाद बेल आइकन दबा देंगे ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेटा कि अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध, इसको हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। तो सीधे सीधे आप ये जानिए कि अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध क्या है और दर्पण सूत्र क्या है। तो UVF में संबंध होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये है UVF में संबंध, इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसी सूत्र का आज हम निगमन करेंगे। अब देखो बच्चों, सूत्र का निगमन करने से पहले देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे F जो है वो फोकस दूरी है दर्पण की, V जो है वो दर्पण के ध्रुव से यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। U क्या है? वो दर्पण से या दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। अब बच्चों देखो, अवतल दर्पण किस तरह से होता है। हमारा अवतल दर्पण इस तरह से होता है। देखो ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब होता है कि जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो तल अव हो। अव मतलब होता है घटना, घटा हो। जहाँ से हमारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो तल घटा हो, ठीक है, और उठे हुए तल पर कलई किया हो, तो ये हमारा अवतल दर्पण है बच्चों। अब हम इस पे देखो, ये इसको ध्रुव बना दिए, पोल हो गया, ये इसकी फोकस हो गई और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, वक्रता केंद्र। ये फोकस बिंदु हो गया F, ये वक्रता केंद्र हो गया C। हम सपोज कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं बेटा कि यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, मतलब ये मत समझेंगे आपकी अनंत पे है। अनंत का मतलब होता है इतनी दूर की जहाँ हम ना पहुँच पाएँ। ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी है, इसका नाम ले रहे AB। देखेंगे बच्चों, हम मान ले रहे कि एक किरण इस तरह से मुख अक्ष के समांतर आ गई है और वो परावर्तन के बाद फोकस से जा रही है। कहाँ से जा रही है बच्चों? फोकस से जा रही है। कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आई है लेकिन परावर्तन के बाद फोकस से जा रही है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। हम सपोज कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि दूसरी किरण ये है जो मुख्य अक्ष को वक्रता केंद्र पर काट रही है। मुख्य अक्ष को वक्रता केंद्र पर काट रही है। देखेंगे बच्चों, अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा ले रहे हैं अपना दर्पण ताकि हमारा वो कम पड़ जा रहा था ना, इसीलिए हमको कर्वेचर कम मिला था इसलिए। तो देखेंगे ये वक्रता केंद्र से आ रही है, लेकिन फिर वक्रता केंद्र से आने वाली किरण अपने ही मार्ग पे लौट जाती है, अपने ही मार्ग पे लौट जाती है। तो इस तरह से इस वस्तु AB का हमको वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखें बेटा कि जो ये वस्तु है, ये वस्तु रखा है, ये ध्रुव से इसकी दूरी को हम कहते हैं वस्तु की दूरी, इसको हम U से लिखते हैं। और ये जो हमारा प्रतिबिंब बन गया है बेटा, इसको हम दर्पण से दूरी को कहते हैं V से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। और जो ये हमारा है, देखेंगे ये फोकस वाला, इसको हम फोकस दूरी लिखते हैं, F से लिखते हैं। फोकस दूरी किससे लिखते हैं बाबू? F से लिखते हैं। ये हमारी फोकस दूरी है, इसको हम F से लिखते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा रेडियस है, इसको हम R से लिखते हैं। रेडियस को किससे लिखते हैं बेटा? R से। और R बराबर होता है 2F। ठीक है बेटा, रेडियस को हम R से लिखते हैं, R बराबर होता है 2F। तो यहाँ पर अब हम सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। अब सूत्र में क्या क्या हमको चाहिए बेटा? देखेंगे, हमको सूत्र में F चाहिए, V चाहिए, U चाहिए। हमको सूत्र में F चाहिए, V चाहिए, U चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, हम कोई ऐसे ट्रायंगल्स का यूज कर लेंगे कि जिसमें F हो, देखो F हो, देखो F यहाँ पे है, F यहाँ पर है, देखो V ये है प्रतिबिंब की दूरी, और देखो U ये है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो हम ये देखो ध्यान से, ये जो सेट कर रहे हैं, ये ट्रायंगल यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों को हम समरूप दिखा दे रहे हैं। क्या दिखा दे रहे हैं बच्चों? समरूप। देखो हम पता स्पष्ट है, आप लिखेंगे ऐसे, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, स्पष्ट है कि, बहुत बढ़िया लैंग्वेज बता रहा हूँ बेटा, कोई काट नहीं सकता है। आप लिखेंगे कि स्पष्ट है कि ऐसे क्या लिखेंगे? इस त्रिभुज का नाम, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप है। देखो हम लिखे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B', के। समरूप का चिन्ह है बेटा त्रिभुज A', B', के। ठीक है, अब हम दिखा रहे हैं कैसे समरूप है। देखो ध्यान से, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, यह कोण देखो बच्चों, ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, यह कोण इस कोण के बराबर है। ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 है ना? यह 90 है तो ये भी 90 है। देखो बच्चों,
कह रहे हैं यह कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण बराबर। तो देखो बच्चा, ऐसे एक लाइन ये काट रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। इसे एक लाइन ये काट दी ना, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। यह 90 है बच्चों, तो यह भी 90 होगा। 90 है ना, लंब खींचे थे। देखो ध्यान से, अगर किसी त्रिभुज के दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो इसको हम लिख देंगे एंगल 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 के रूप से। ये समरूप है। क्या है बच्चों? समरूप है। इतना समझ में आ गया सबको ना? अब देखो बच्चों कि यह कोण बराबर था और यह 90 था, ये भी 90 था। तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 180 में से दोनों को जोड़कर हम घटा देते हैं। से इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो ये आएगा, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो ये आएगा। लेकिन दोनों इक्वल होगा बाबू, आप करके चेक कर लेना, ठीक है? इक्वल ही आएगा। अब देखो, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या क्या लेंगे बेटा, ठीक है? देखो हम ध्यान से देखो बच्चा, क्या लेंगे? ए बी ले लेंगे, और यहाँ पर देखो ए डैश बी डैश ले लेंगे। अब हम ये लेंगे बच्चा, ए सी लेंगे और ए डैश सी लेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए सी है इसी में यू छिपा है। देखो यही तो है, ए सी इतना ही है, तो यू में से ये आर घटा देंगे तो ये ए सी में आ नहीं जाएगा यू। और जब ए डैश सी डैश लेंगे तो ये देखो यू में से ये वी घटा देंगे तो भी आ जाएगा यू वी, है ना? यह का पता नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए दूसरा ट्रायंगल लेंगे। मतलब कि यह त्रिभुज, यह वाला त्रिभुज इसके समरूप दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनाएंगे और हम अभी खींच दे रहे हैं, यहाँ से हम एक लंब खींच दे रहे हैं, परपेंडिकुलर खींच दे रहे हैं। इसका नाम ले रहे हैं यम और इसका नाम ले रहे हैं एन, यम यम, ठीक। तो अब देखो इसके बाद ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम इसमें से क्या लेंगे? दो त्रिभुज समरूप होते तो क्या चीज़ मिलता है? तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भुजाओं का संगत, भुजाओं का अनुपात, किन भुजाओं का? संगत। संगत क्या होता है? जैसे कि इसकी ये बड़ी भुजा बटे इसकी ये बड़ी या खड़ी भुजा, और इसकी ये क्षैतिज भुजा और बटे इसकी ये क्षैतिज भुजा, ठीक है बच्चों? तो यानी कि इसका ये भुजा यानी कि ए बी और बटे इसका ये भुजा ए डैश बी डैश बराबर इसकी ये भुजा ए सी बटे इसकी ये भुजा ए डैश सी, ये बराबर होगा बच्चों, ठीक है? इतना समझ में आ गया ना? ठीक है बच्चों, देखो इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं। अब हम क्या करें? देखो ध्यान से, अब मेरे पास दूसरा रास्ता है कि यह जो ट्रायंगल है, यह वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप है। देखो कैसे, यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं, ठीक है बच्चों? देखो यह दोनों कोण, यह कोण इस कोण के बराबर है, यह 90 है, यह 90 है, यह तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। देखो ध्यान से, ये तीसरा कोण इसके बराबर होगा, तो ये दोनों भी समरूप है। तो आप लिखोगे इसी प्रकार। देखेंगे बच्चों, आप क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। देखो फिर से आप क्या लिखेंगे? इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या बच्चों? इसी प्रकार यह त्रिभुज, देखो बच्चों ध्यान से, यह त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यानी कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है। देखो ध्यान से बच्चों, ये त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है एम एन एफ के। किसके समरूप बेटा? एम एन एफ के। किसके? एम एन एफ के समरूप है त्रिभुज एम एन एफ के, ठीक है बच्चों? एम एन एफ के समरूप है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे बच्चों? देखो इसकी यह भुजा यानी ए डैश बी डैश, ठीक है? देखो ध्यान से, अच्छा इसको बड़ा नहीं ले रहे। देखो यहाँ पे क्या हम किए थे? पहले बड़ा लिए थे ना, फिर छोटा लिए थे। देखो ध्यान से, पहले हम लोग बड़ा लिए थे फिर छोटा लिए थे, तो यहाँ पर भी हम पहले बड़ा ले रहे हैं। तो बड़ा वाला ये है ना एम एन ले रहे हैं, ठीक है? इसको नहीं ले रहे, एम एन ले रहे। तो देखिए एम और एन ले लिए। क्या ले लिए? एम और एन, यानी कि ये भुजा, ये एम एन और बटे ए डैश बी डैश लेंगे, ठीक है बच्चों? देखो एम एन ले लिए, बड़ी भुजा ले लिए, एम एन और बटे, देखो इसका, देखो इसको यहाँ से देखो एम एन इसका ले लिए और इसका लेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। उसके बाद देखो इसका लेंगे एन एफ, देखो इसका क्या लेंगे? एन एफ। देखो बच्चों ये लेंगे एन एफ। उसके बाद ये लेंगे इसका ए डैश एफ, तो हो जाएगा। देखो ध्यान से, एन एफ क्या लेंगे? एन एफ। उसके बाद ले लेंगे बच्चों, देखो एन एफ ले लिए, उसके बाद ले लेंगे ए डैश एफ, ये ले लेंगे ए डैश एफ, ये ले लिए। मतलब कि इसकी बड़ी भुजा यानी कि खड़ी भुजा और इसकी खड़ी भुजा और इसकी क्षैतिज भुजा बटे इसकी क्षैतिज भुजा बराबर हो गया। देखो बच्चों ध्यान से,
ये नई चीज़ आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आ जा रहे हैं, फिर से यहाँ पे आ जा रहे हैं। क्या चीज़ है, देखो ये लाइन पैरेलल है आपस में ना, देखो ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है आपस में। तो ये दो रेखाएं समांतर हैं, तो इनके बीच की दूरी जो ये रहेगी वही बीच की दूरी ये भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये भी 90, तो दूरी तो है भाई, दूरी परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, तो दूरी आपस में बराबर होंगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होंगी। आ रहा समझ में? तो इस तरह से लिख देंगे। परंतु बच्चों ध्यान से देखेंगे, आप ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे ना कि वो भी सोचते रह जाएगा कि कितनी विद्वान बच्चे हैं। तो ए बी बराबर है एम एन के। अब हम ए बी को क्यों बराबर रख रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर हम बराबर रखेंगे तो ये जो इक्वेशन है हमारा ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे हमारा एम एन बटे ए डैश बी डैश है। तो एम एन जब ए बी के बराबर हो जाएगा तो देखो बच्चों, इसका एक साइड बराबर हो जाएगा बेटा, तो इसका दूसरा साइड इसके दूसरे साइड के बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसका जो दूसरा साइड है ये वाला, इसका दूसरा साइड इसके दूसरे साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ये बराबर है तो इसको रख देंगे, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन ए डैश एफ, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, समीकरण 1 में क्या है, देखो बच्चों, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी। और इक्वेशन नंबर 2 में देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एन डैश ए डैश एफ। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या चीज़, देखो जिसका एक साइड इक्वल है, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका राइट हैंड साइड देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड तो इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ। अभी देखो बच्चों कि हमारे पास आ गया ए सी अपॉन ए डैश सी और आ गया एन एफ अपॉन ए डैश एफ, ठीक है, एन एफ अपॉन ए डैश एफ, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, अब ए सी को देखो यहाँ से चित्र में आ जाता, ए सी। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लिखेंगे कि यू माइनस आर। देखो ध्यान से, अगर इस यू में से इस आर को, ये जो देखो ये आर था, देखो ये आर था, त्रिज्या था ना, आर था, आर कहेंगे यू में से आर को घटा देंगे तो ए सी आ जाएगा बच्चों, ए सी आ जाएगा। देखो ये यू है, यू वस्तु की दूरी यू है। अब देखो ये देखो, माने ए पी में से अगर हम ए सी पी को घटा दें, यानी कि हम इसमें से यू में से इस आर को घटा दें, देखो अच्छा, इस u में से इस r को घटा देंगे तो हमारा AC आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? AC। तो हम कर क्या रहे हैं कि u में से r को घटा दिए, तो हम AC की जगह क्या लिख दिए, u माइनस आर। देखो बच्चों, इस u में से इस r को घटा दिए तो हमारा आ जाएगा AC बच्चों। क्या जगह? AC। इस u में से इस r को घटा दिए तो हमारा आ जाएगा AC आ जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा ए डैश सी क्या है, देखो ए डैश सी ये छोटा ला है, ये जो छोटा सा ना नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा सा, ये ए डैश सी ये है हमारा। ये ए डैश सी कैसे निकले बेटा, देखो अब हम सी का ये सी बी का मतलब आर, इस आर में से इस बी को घटा देंगे, इस बी को देखो बेटा, इस आर में से रेडियस है आर, इस आर में से इस बी को घटा देंगे तो हमारा जगह ए डैश सी आ जाएगा। इस आर में से ए डैश पी को यानी कि बी को घटा दिए तो हमारा ए डैश सी आ जाएगा। तो जगह आर माइनस, देखो बेटा ये जगह आर माइनस बी, क्या जगह देखो ध्यान से, ये आर में से इस बी को घटा दिए तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश सी। देखो बेटा ध्यान से, ये ए डैश सी था ना, तो आर में से बी को घटाने पर ए डैश सी आता है और यू में से आर को घटाने पर ए सी आता है। देखो ध्यान से, यू में से आर को घटाने पर ए सी आता है और आर में से बी को घटाने पर ए डैश सी आता है बच्चों। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब एन एफ का मान करके बेटा देखो एन एफ ये है एन एफ। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चीटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, देखो बेटा एन एफ की वैल्यू लगभग एफ पी की वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि एन एफ तो कुछ भी नहीं है भाई, एफ पी बराबर एफ है ना, एन एफ कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि अगर यम बिंदु टेंस टू पी, शॉर्टकट में लिखेंगे बेटा m टेंस टू p, मतलब कि अगर यम p के पास आ जाएगा
देखो ध्यान से, अगर यम पी के पास आ जाएगा तो देखो, अगर यम यहीं पे आता है तो लंब खींचता है तो यन भी उसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि अगर यम यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो बेटा, जब यम पी के पास आ जाएगा तो यन टोटली पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी। जब यम पी के पास आ जाएगा तो एन टोटली पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार जो हमारा एन एफ है वो हो जाएगा एफ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ पी हो जाएगा। जो हमारा एन एफ है हो जाएगा एफ पी। ये बराबर है फोकस दूरी एफ के। तो हम एन एफ को क्या लिखेंगे बेटा? एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। एन एफ को क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। यानी कि एन एफ, देखो ध्यान से, एन एफ बराबर हो जाएगा एफ पी हो जाएगा। एफ पी, तो उसको हम स्मॉल एफ लिखेंगे बेटा, एन एफ को एफ पी लिख देंगे। और देखो बाबू, ए डैश एफ है, देखो ध्यान से, ए डैश एफ ये है ना, देखो ध्यान से, ये है ए डैश एफ, ए डैश एफ। ये कैसे निकलेगा? देखो बेटा, ये बी है, बी, इस बी में से इस एफ को माइनस कर देंगे तो ए डैश एफ निकल जाएगा। देखो बाबू, ये बी है, बी, बी, ए डैश बी है ना, इसमें से अगर हम इस एफ को माइनस कर देंगे तो देखो ध्यान से बेटा, ए डैश एफ निकलेगा। यहाँ पे एफ लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो बेटा, अगर इस ए बी में से हम इस एफ को माइनस कर देते हैं तो ए डैश एफ आ जाता है। देखो, तो हम क्या किए हैं, इस ए डैश पी में से, यानी कि बी में से इस एफ को माइनस कर देंगे तो ए डैश एफ आ जाएगा। यानी कि वी माइनस एफ, वी इस बेचारा, देखो इसको स्मॉल वी से लिखेंगे हम, ऐसे ही हम नहीं लिख रहे हैं, इसको जान लेना, स्मॉल वी से लिखेंगे, नहीं तो कैपिटल वी से आयतन हो जाएगा या तो फिर विभव हो जाएगा। तो इसलिए हम देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बी में से इस बी में से इस एफ को घटाते तो ए डैश एफ आता। अब यहाँ जब यहाँ जाओ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब हमारा फार्मूला आ जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से बस फार्मूला हमारा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सभी को चिन्ह के साथ लिखने पर, सभी को चिन्ह के साथ लिखने पर, सभी को चिन्ह के साथ लिखने पर। देखो बेटा, अब जितने इधर हैं तो माइनस, तो मेरे हिसाब से सबके सब इधर ही है ना। देख लो बाबू, जितने इधर रहते वो माइनस और जितने दर्पण के इधर रहते वो प्लस। तो जब सब इधर ही हैं तो सब माइनस, जब सब इधर हैं तो सब माइनस। देखो ध्यान से, अगर आप माइनस का साइन अगर सब में नहीं चेंज करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप नहीं जानते हैं। तो आप हमेशा ये सोच कर लिखिए कि एग्जामिनर कुछ नहीं जानता है, यानी कि हमको सब एग्जामिनर को बताना है। तो इसलिए जो भी इधर पे है उन सब को माइनस करेंगे। तो भाई सब इसी तरफ है ना, तो सब को माइनस करेंगे। इसलिए देखो ध्यान से, तो अब जो u है हमारा वो माइनस यू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो माइनस लगाएंगे, अब r को जब माइनस करेंगे तो माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई r माइनस है पहले से, अब इसको एक माइनस और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसे देखो r को इसको माइनस कर देंगे, माइनस आ जाएगा। अब देखो ये b हमारा पहले से माइनस है, इसको एक बार और माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो ये हमारा पहले से माइनस है तो माइनस एक और लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखो f को भी लिखेंगे माइनस एफ, अब b को लिखेंगे माइनस बी। अब ये हमारा माइनस पहले से है तो ये जगह प्लस वी एफ, क्या हो जाएगा, प्लस एफ। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस एफ हो जाएगा। इसके बाद देखो बेटा एक चीज़ और है, हमको सूत्र में आर नहीं चाहिए। इधर आओ बेटा, इधर देखो, हमको सूत्र में आर नहीं चाहिए, हमको यू बी एफ चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे थे कि आर इज इक्वल टू 2f, आर इज इक्वल टू 2f, कि आप कभी भी r इक्वल टू 2f का यूज कर लेंगे। मतलब कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है बच्चों। कितनी, 2 गुनी। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है बच्चों। तो ये r इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2f। देखो बेटा, माइनस यू और प्लस 2f अपॉन माइनस 2f एंड प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। इस चीज़ को ध्यान से देख लो बेटा, जहाँ पे r था वहाँ पे हम 2f लिख दिए हैं, जहाँ पे r था वहाँ पे हम क्या लिखे हैं, 2f। यहाँ पे भी r था तो यहाँ पर भी 2f लिख दिए। यहाँ पे माइनस एफ है ना, और यहाँ पे माइनस बी है प्लस एफ है। अब इसका पूरे का देखो ध्यान से ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं ना, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, ब्रैकेट।
अब इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दो चीज़ें थी ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई होता, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए थे। ठीक है बच्चों, तो अब इसका पूरे का मल्टीप्लाई इधर और इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा बच्चों। देखो ध्यान से बेटा, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर और इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। उसको हम नेक्स्ट पेज में करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देख लो। -u + 2f इंटू -b + f और -2f + b इंटू -f, तो ये हो जाएगा। इधर साइड कर रहे हैं, देखो ये -u + 2f इंटू -b + f और -f इंटू, देखो ध्यान से इधर देखो, -u + 2f इंटू -b + f -f इंटू -2f + b -2f + b, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो -u + 2f इंटू -b + f इक्वल टू -f -2f + b। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अब इसके एक एलिमेंट का प्रोडक्ट भी इन दोनों के साथ होगा और फिर इसके दूसरे एलिमेंट का प्रोडक्ट भी इन दोनों के साथ होगा, मतलब मल्टीप्लाई गुणा। अब इसका भी गुणा दोनों के साथ होगा, तो हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो हो जाएगा -u इंटू -b + f और +2f -b और +f। देखो ध्यान से, पहले इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा और फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, अब बराबर लगा देंगे। अब इस बाबू का गुणा इन दोनों के साथ हो जाएगा, मतलब -f का गुणा हो जाएगा, तो -f का गुणा इसमें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और f गुणे f, तो f स्क्वायर और 2 था तो 2 रह जाएगा। अब इसका गुणा तो माइनस गुणे प्लस तो माइनस, f गुणे v तो f हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आ रहा है बेटा? अच्छा ठीक है, ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से देखो बाबू, पूरा करा रहे। फिर से दूसरी लाइन में देखो, माइनस गुणे माइनस प्लस u गुणे v तो uv, माइनस गुणे प्लस तो माइनस, u गुणे f तो uf। इसको देखो माइनस गुणे प्लस माइनस, देखो बेटा प्लस गुणे माइनस तो माइनस, 2f गुणे v तो 2fv। उसको देखो प्लस गुणे प्लस तो प्लस, 2f गुणे f तो 2f का स्क्वायर। तो बेटा जो दो बार होता है ना उसका स्क्वायर हो जाता है। देखो 2f गुणे f तो 2f का स्क्वायर। अब इधर देखो बराबर लगा के, 2f प्लस साइन हाइड रहता है, मत लिखो -fb। ठीक, अब देखो बेटा इन सबको इधर ले आ रहे हैं, इन सबको एक साइड में ले आ रहे हैं, इन सबको एक साइड में ले आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबको इधर ले आओ। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से इन सबको इधर ले आ रहे हैं। जो इधर प्लस है ना, मतलब जो इधर प्लस रहेंगे वो इधर मारेंगे तो माइनस हो जाएंगे, और जो इधर माइनस है वो इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। देखो तो पहले लिख दिए uv, क्या लिख दिए uv, और ये लिख दिए -uf, और ये लिख दिए -2fb, और वो लिख दिए +2f स्क्वायर। अब देखो ये इधर प्लस था ना तो इधर आएगा तो -2f स्क्वायर, देखो इधर माइनस था ना तो उधर जाएगा तो +fb हो जाएगा बेटा। अब बराबर 0, बराबर क्या लिखेंगे बेटा 0, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा। अब देखो बेटा ये uv है तो किसी ने जो घट रहा है, ये uf है तो किसी ने जो घट रहा है, लेकिन ये देखो -2fb है और ये fb है, -2fb है और ये fb हो जाएगा। अब देखो +2f स्क्वायर और -2f स्क्वायर खत्म हो गया ना बेटा, +2f स्क्वायर और -2f स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखो इसको लिख लेंगे ऐसे, तो ध्यान से, तो uv को uv लिखेंगे, -uf को uf लिखेंगे। अब देखो -2fb है और ये +1fb है, ध्यान से देखो बेटा, uv लिख दिए, -uf लिख दिए। अभी -2 एंड +1 तो +1, -2 एंड +1 तो -1, देखो -2 और +1 तो -1, क्योंकि ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं और फिर ज़्यादा वाले साइन लगा देते हैं। ठीक है बाबू, अब देखो ध्यान से बेटा, जो इतना समझ में आ गया, -2fb और +fb तो -1fb। अब क्या करेंगे कि जो माइनस है उसको उधर भेज दे रहे हैं और जो प्लस है उसको यहीं रहने दे रहे हैं। uv बराबर, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस। अब देखो हमारा तो सूत्र आ जाना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से नहीं आ रहा है ना। हमारा सूत्र क्या था बेटा, 1/(a) + 1/u। यहीं पे आकर फंस जाओगे आप लोग। यहीं जब आ जाओगे बोर्ड एग्जाम में तो वहीं बैठ के सोचने लगोगे, रोओगे, सोचोगे कि अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, पैर वैर पटक के रोओगे। तो कुछ मत करना बेटा, यहाँ पे तुम यही ट्रिक याद करना कि हमको UVF से भाग देना है, UVF से भाग देना है बेटा, UVF से। जब तुम यहाँ पर आ जाओगे तो पैर वैर पटक के रोओगे। मैं देखा हूँ एक लड़की ना वहीं बोर्ड एग्ज़ाम में रो रही थी।
तो मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, कह रही सर मुझे सब आ रहा था, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, बस मेरा एक लाइन सर नहीं हो पा रही तो मेरा कंप्लीट हो जाता, मेरा 7 नंबर हो जाता सर, क्या करूँ सर। हम कहे ठीक है बेटा तुम वहीं तक सबमिट करके रख दो पेपर। सही बता रहा हूँ, बहुत रो रही थी, सैफाली नाम था बच्ची का, बहुत रो रही थी। तो यहाँ पे देखना आप लोग लास्ट में देखना UVF से भाग दे देना बेटा। तो देखो U से U कट जाएगा, V से V कट जाएगा, फिर U से U कट जाएगा, F से F कट जाएगा, V से V कट जाएगा, F से F कट जाएगा। तो देखो बेटा क्या बच रहा है, देखो वहाँ पे 1/F बच रहा है, यहाँ पे 1/V बच रहा है, यहाँ पे 1/U बच रहा है। देखो इस तरह से हमारा सूत्र आ गया कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो यहाँ पे हम आपको प्रूफ भी लिख सकते हैं, जैसे प्रूव्ड। और देखो बेटा अब इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, एक बार आपको फिर से रिपीट टेलीकास्ट दे रहे हैं, देखो ध्यान से। हमको क्या सवाल था कि अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध इस तरह से 1/V प्लस 1/U ही करना था। तो ये चित्र को बार बार आप लोग रिपीट करके देख लेंगे, पीछे से समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बताए हैं क्या कैसे क्यों। समरूप का दिखा देंगे, उसके बाद ये समरूप दिखा देंगे, एक साइड बराबर करते हैं हम लोग। उसके बाद एक साइड बराबर करने के बाद ये लेफ्ट दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल करके, और इसको AC या A' को यहाँ से ले लेते हैं। जैसे मान लो कि AC का मान कैसे निकालें पीछे बताएं, फिर से रिपीट करके देख लेना उसको, एक बार रिपीट करके और देख लेना बाबू, समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा जान जाओगे, ठीक है। और इस तरह से जुड़े रहोगे चैनल से तो बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। और देखो बच्चा इसको एक चीज़ है, अपने मित्रों से शेयर ज़रूर कर देना, खासकर क्लास 10th वालों से। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइक करना भले भूल जाएँ या सब्सक्राइब भूल जाएँ, लेकिन शेयर ज़रूर करें बेटा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक्स।